की वीडियो है। शरेआम हमारे किसानों के ऊपर लाठी बरसाने की बात। हम किसान हैं। सबसे बड़ा मामला जो तूल पकड़ रहा है वो एसडीएम की वो क्लिप है जो खूब वायरल हो रही है। उस समय मैं मौके पर भी था, 28 तारीख को मौके पर था और वो तस्वीरों को बयान कर रहे हैं। तीन बार इन्होंने लाठी 10 पुलिस वाले ने उसको वहाँ घेर के पिटाया। खेत में अगर कोई बुजुर्ग था जो भागे वहाँ से, कोई बुजुर्ग बच गया, इन्होंने उनकी टांगा जानबूझ के तोड़ी। जन आंदोलन है जी। 3 दिन तक ड्राइवरों को रोटी नहीं दी गई। ये कहाँ का मुख्यमंत्री है जी। बिल्कुल पहले वीडियो प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम किसी भी हालत में सेक्रेटरीट तक नहीं जाने देंगे, किसी किसान को नहीं बढ़ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप किसानों से जुड़ी हुई अपडेट देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो, गाजीपुर बॉर्डर, वो बॉर्डर जहां से इस आंदोलन की या उस किसानों के मुद्दों की शुरुआत हुई हो। पीछे ये तस्वीरें देखिए, मिनी सेक्रेटरीट की ये तस्वीरें हैं। जिस तरफ एक तरफ सभी सुरक्षा कर्मी खड़े हैं तो दूसरी तरफ तमाम किसान हैं जो आवाज उठा रहे हैं। उन सभी लोगों को लेकर के जो 150 किसान जो प्रदर्शनकारी जो है घायल हुए हैं, उनमें से एक शहीद भी हो गए हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा मामला जो तूल पकड़ रहा है वो एसडीएम की वो क्लिप है जो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी सामने आए कुछ ऐसे आपत्तिजनक उन्होंने शब्द बोले हैं। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से, इससे कोई भी बैठा हुआ इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर बोल देना। हाँ, कहाँ से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारा? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे। उसको लेकर के किसानों में काफी गुस्सा है और उसको लेकर के प्रशासन से सवाल कर रहे हैं और ठीक जिला सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होगी और तमाम जो किसान हैं जो घायल हुए हैं उनके लिए नहीं कुछ किया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। 2 बार बातचीत हो चुकी है पर वो बातचीत बिल्कुल नाकाम रही है। बहुत सारे लोगों को हमने एकजुट भी किया है उनसे बातचीत करने के लिए, उनके मुद्दे जानने के लिए कि इससे अलग उनके क्या मुद्दे। इससे पहले आपने मुजफ्फरनगर की महापंचायत भी देखी जिसमें राकेश टिकैत ने दावा किया था कि अभी लाखों किसान हैं और ये केवल एक सरकार को संदेश भर है। तो सीधे इन लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ। क्या मान रहे हैं आप कि एसडीएम पर जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? अगर एसडीएम का ऊपर कार्रवाई करते तो एसडीएम अपने पत्ते खोल देगा। अपने पत्ते खोलना में और आदमी फंसाएंगे, फिर ऊपर तक बड़े भारी, क्या पता है गृह मंत्री तक के भी रौले हो इसमें। गृह सीधे कह रहे हैं एसडीएम तक बात सीमित नहीं है, आगे तक ये बात पहुंचने वाली। हाँ, क्या कह रहे हैं? एसडीएम यदि फंस गया तो वो उनकी पोल खोल देगा। वो सरकार तक रड़े हुए, इसमें खुद खट्टर शामिल है जिसने कहा था कि आप ऐसा कहो, वरना क्या एसडीएम की कोई हिम्मत होती है कि सर फोड़ने का आदेश दे दे। कैमरे पर बोल रहे हैं आप ये? जी बिल्कुल, एसडीएम यदि एसडीएम फंस जाता है तो एसडीएम इनकी पोल खोल देगा। इसलिए जानबूझकर एसडीएम को बचा रहे हैं और उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ किया है। यदि एसडीएम पर कोई कार्रवाई हुई तो एसडीएम इनकी पोल खोलेगा और बड़े बड़े नेता इसमें फंसेंगे। कैसी मान रहे हैं आप अपने राज्य में? थोड़ा कैमरा पर्सन। हम खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं मानते जी इस देश में। नहीं, वैसे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है लेकिन हम मानते ही नहीं। कहाँ मुख्यमंत्री है वे, आप बताइए। कोई उसकी कोई बात सिरे चढ़ती है, हर बार झूठ बोलता है, हर बार झूठ बोलता है। वैसे तो नहीं, बिल्कुल नालायक मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का। बार बार झूठ बोलता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो यू टर्न लेता है। बार बार किसानों को दबाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन बस्ताड़ा जो टोल पर उन्होंने लाठी क्यों चलवाई? जानबूझकर चलवाई, जानबूझ के स्टेज फोड़े गए, उनके किसानों की गाड़ी के डंडे से पीटा गया। बताइए वो कहाँ का मुख्यमंत्री है? किसान शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे और परसों जब हम प्रोग्राम कर लीजिए तो रास्ते में इन्होंने कितने बैरिकेड लगाए थे, कितने साथियों के ट्रक जो आपने जी महापंचायत में जब आए कितने ट्रक इन्होंने रोके थे। एक गरीब आदमी का ट्रक रोक के ओवरलोड के नाम पर जानबूझ के बहका के उन्हें रास्ते में खड़ा किया गया, उनमें पत्थर भरा हुआ था और 3 दिन तक ड्राइवरों को रोटी नहीं दी गई। ये कहाँ का मुख्यमंत्री है जी? सरकार किसी न किसी तरीके से रोकथाम की पूरी कोशिश कर रही है। जी सरकार ही तो रोकथाम कर रही है। उनका क्या कसूर था जी? ट्रक वालों का कोई था उनका? उन्होंने कम से कम मुझे देखे जी 500 ट्रक ऐसे रोके थे जो ट्राले में बजरी भर भर के खड़े कर रखे थे। उसने आम आदमी को परेशान किया गया था, न उन्हें रोटी न पानी।
महापंचायत में पूरा जोर लगाया जी रोकने के लिए, और पूरा प्रशासन ने भी कहा था कि हम सेक्रेटरीट तक नहीं आने देंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया बिल्कुल पहले वीडियो प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम किसी भी हालत में सेक्रेटरीट तक नहीं जाने देंगे, किसी किसान को नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन किसानों में जोश इतना था कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन सेक्रेटरीट तक हम जाएंगे। और बार बार प्रशासन बातचीत से टालता रहा ताकि लंबा समय तक हो जाए और किसान अपने घर जाए, लेकिन किसान प्रशासन की चाल समझ चुका है। देर रात भी जो है चर्चाओं का विषय बना रहा कि बातचीत हो रही है प्रशासन से जो है बातचीत हो रही है, उसमें क्या हाल है? आपको क्या लगता है? ये प्रशासन जानबूझकर टाल रहा है ताकि हम एक साइड बात करते रहें और गुमराह करते रहें, ताकि किसान अपने घर जाए कि बातचीत चल रही है पॉजिटिव हल है, लेकिन जानबूझकर के प्रशासन सरकार के इशारों पर चल रहा है, आरएसएस बीजेपी के इशारों पर चल रहा है जी, जानबूझ ये निकालना ही नहीं चाहते ना, निकालना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है अगर सरकार निकालना नहीं चाहती है हल, तो ये आंदोलन या फिर जगह जगह जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कब तक जारी रहेगा? ये जन आंदोलन है जी, सरकार को माननी पड़ेगी। सरकार हर चाल में पहले भी फैल हुए और आगे भी फैल होती जाएगी। जन आंदोलन है ये, लोग आप देख रहे हो यहाँ पे दूध हलवा खीर सब तरह का लंगर चलाया गया और भारी संख्या में आप देख रहे हो किसान रात को भी यहाँ डटते हैं, सुबह भी आते हैं। तो ये भी कहा जाएगा कि भैया किसानों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं कैसी भी? नहीं, किसान को दिक्कत है जी, आप देख रहे हो धूप में हम खड़े हैं, पसीने में हम खड़े हैं, आप 1 घंटा बाहर रह करके दिखाइए। हम अपना काम छोड़े हुए, हमें ये नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ है, स्कूल में जाते हैं नहीं जाते, हम सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन हम ये जो किसान की कौम है, मजदूर की कौम है, ये सर कटा तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती जी। हम तीनों काले कानून वापस भी करवाएंगे और ये जो हमारी करनाल की जो मांगे हैं, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है जी, बिल्कुल हमारी मांगे मनवाएंगे और यहाँ तक जब तक नहीं जाएंगे प्रशासन मानेगा। आप देखना ये जूते खा के मानेंगे जी, ऐसे नहीं मानेंगे। किसानों के बीच में एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आया है कि जितनी भी आपकी रबी की फसलें हैं उनके एमएसपी को लेकर के जो है रेट बढ़ाए जाएंगे, उन तमाम फसलों के, सभी फसलों के प्रोत्साहित भी आपको किया जाएगा। ये बातें कैसी लग रही है? मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे आंखों में आंसू है कि मात्र 40 रुपए बढ़ाए जी इन्होंने, 40 रुपए। हमें रोना आता है जी इस बात पे। बताइए 40 रुपए 1 क्विंटल पर इन्होंने बढ़ाए, 40 पैसे 1 किलो पर, क्या बढ़ोतरी की है जी इन्होंने। और बार बार कहते हैं 2022 में इन्होंने वादा किया था कि किसान की दुगनी आय करेंगे, और इन्होंने जो कपड़े निकाल कर वादा किया था कि 2100 रुपये होने चाहिए थे। आज वो नकम्मे आदमी कहाँ हैं? इस प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कहाँ गए 2100 रुपये? आज 40 रुपये बढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाह रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा मीडिया के बारे में भी कहना चाहता हूँ किसान प्रतिनिधि की तरफ से कि मीडिया में हम देख रहे 20 दिन से अफगानिस्तान तालिबान चल रहा है। जब देश में ऐसी समस्या खड़ी है तो वो क्यों हमें तालिबान दिखाना चाह, क्यों हमें अफगानिस्तान दिखाना चाह? हम उन्हें इग्नोर करते हैं, हम उन्हें देखना नहीं चाहते। आप समझते हैं कि आप पर कोई ध्यान नहीं है? ना, हमारे पे कोई ध्यान नहीं है, हम समस्या से ग्रस्त हैं। हम रात दिन यहाँ पे पड़े हैं सड़कों पे भूखे प्यासे। और मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर खड़े होकर के कह रहा है कि किसानों के मुद्दों को नहीं दिखाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और तमाम मुद्दों को जो है बढ़ावा देकर के किसानों को साइड किया जा रहा है। ये आपकी मांग? हाँ जी, ये हमारी मांग है। हमारी मांगे ये हैं, जो हमारे रोल पर लाठीचार्ज किया 4 बार किसानों पर, नहीं था किसानों पर, और हमारा किसान शहीद हो रहा है, उसके परिवार को 25 लाख रुपए, 1 लड़के का रोजगार, स्थायी रोजगार नहीं डीसी रेट का स्थायी, और जिन किसान भाइयों घायल हुए हैं उनको 5-5 लाख हम मुआवजा दे सरकार। ये सरकार से चाहते हैं? हाँ, सरकार चाहते हैं। सर किसने पढ़वाए हैं? एक अधिकारी का वीडियो वायरल है, उसको जांच कराऊँ 1 महीने में। और हमारा हमके में कहता था हमारा देशद्रोही 370 की धारा लगाते हैं। यह कौन सा कानून लिखा है संविधान में? संविधान में कानून बताओ कहाँ लिख रखा है? आवाज़ उठाने में 302 देशद्रोह हो गए। और ये अफसर जो टीवी पर वायरल होया, मेरे पास जो आएगा उससे फुटवाया आना चाहिए, लाल माथा आना चाहिए, गोटे टूटे आने चाहिए, आधी टूटी हो जानी चाहिए। ये अफसर का काम है। देखिए हम तो आतंकवादी हो लिए, खालिस्तानी हो लिए, माओवादी हो लिए, मवाली हो लिए, ये तालिबानी क्यों सर फड़वाए हैं? हम उस देश के किसान हैं जिस देश में फसलों नस्लों की सिंचाई के लिए और प्यास बुझाने के लिए गंगा जमुना सरस्वती जैसे नदियाँ बहती, उस देश के किसान हैं। आतंकवादी नहीं है हम, किसान के पास ट्रैक्टर है, आतंकवादी के पास क्या है? बंदूक और तोप है। हम किसान हैं। प्रूफ दे रहे हैं अपना कि कैसे आपको बताएं कि हम किसान हैं। सीधी बात यह है जो उनकी बात समझनी चाहिए कि कैसे आपको प्रूफ दिया जाए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किसान हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जीताराम है। तो आप किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आए और क्या करते? किसानी करते क्या? हाँ, मैं 28 अगस्त को मैं मौके पे था जब टोल टैक्स पे जब ये इन्होंने लाठीचार्ज, पूरी वारदात हुई। हाँ, जब मैं वहाँ मौके पे था, किसानों ने वहाँ कुछ नहीं किया था क्योंकि किसान वहाँ थोड़े थे, कुछ नहीं किया था किसानों ने। यहाँ से जैसे ही इनकी गाड़ियाँ गई, इन्होंने
इन्होंने वहाँ पर जानदी सार हेलमेट और अपनी वो पा के, और जब जैसे ही एक साइड में बैठे थे निर्णय लेने लगे थे भी अब क्या करें। वहाँ पर एक लेडीज थी, उसको तो मैं जानता नहीं कौन है, उसने कहा दिया हम करनाल तो तुम्हारे को जाने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ से आपको हिलने नहीं देंगे। कौन थी अधिकारी थी, क्या था? उसका मेरे क्या थी? नहीं, कोई और अधिकारी थी वो। उन्होंने बोलिया भी आपको हम करनाल नहीं जाने देंगे, आप कुछ भी कर लो। तो उसके बाद वहाँ जो किसानों ने अपनी वो करी, मीटिंग करी। मीटिंग के बाद परेशानी हो रही है। मीटिंग के बाद इन्होंने एक निर्णय लिया भी आप टूल टैक्स इसको रोड को बंद करेंगे, मेन हाईवे को बंद करेंगे ताकि हमारी आवाज वहाँ तक जाए। इतने कहने पे ही पुलिस वहाँ पहले से तैयार थी, इन्होंने तभी लाठीचार्ज कर दी, किसी की नहीं सुनी वहाँ। अगर इनको एक आदमी भी मिल गया 10 पुलिस वाले ने उसको वहाँ घेर के पिटाया। खेत में अगर कोई बुजुर्ग था जो भाग्य वहाँ से, कोई बुजुर्ग फंस गया, इन्होंने उनकी टांगा जानबूझ के तोड़ी, सिरों में लठ मारे। अपना एक राजिंदर आ रही है यहाँ का दादूपुर का रोड, जिसको ये खेत से लिया उसकी बांह और उसकी टांग तोड़ रखी आज भी उसका। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल जी, पूरे प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। मैं मौके पर था। ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को आप मौके पर थे। बिल्कुल, ये सारी चीजें हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं टूल टैक्स पे था। लीजिए, जो मिनी सेक्रेटरीट पर बड़ा मामला उठाया जा रहा है, वो कह रहे हैं उस समय मैं मौके पर भी था, 28 तारीख को मौके पर था और वो तस्वीरों को बयान कर रहे हैं। 3 बार इन्होंने लाठीचार्ज करी, 3 बार। जैसे थोड़ी देर में किसान वहाँ फिर आएगा बैठ के, लेकिन इन्होंने तो वहाँ टिकने नहीं दिए। 3 बार इन्होंने लाठीचार्ज करी, बड़ी बेरहमी से पिटाने इन लोगों को। सब कुछ यहाँ पर आप लोग आने के बाद आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? और सरकार की तरफ से अगर कदम नहीं उठा, प्रशासन की तरफ से अगर कदम नहीं उठा, तो क्या करें? हाँ। एक जिम्मेदार को जिन्होंने लठ मारे, वो अपने सगमे में घर चले गए, उसको अटैक आ गया, उसकी मौत। 25 लाख रुपये उसके लिए हमने मांग रखी थी। जो उसका लड़का, उसके लिए सरकारी नौकरी की मांग रखी थी। जो वो SDM है जिसने ये जमी श्रेयाम वीडियो में बोल रखा भी इनके सिर पाड़ो, कोई भी यहाँ से सही सलामत नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोगों को तो मारे इन्होंने मारी, गाड़िया के शीशे लठ मार का तोड़ रखी। पुलिस वाले ने जमी श्रेयाम शीशे फोड़ रखे, जिस पर झंडे या कोई फार्मर का पोस्टर लगा था ना, इन पुलिस वाले ने उसके सारी गाड़िया के शीशे तोड़ रखे लठ मार का। आयुष सिन्हा जी है। आज जो अपना गुड़गांव में चल रहा है, एक SC ने अपना मेयर की बात नहीं मानी, एक मेयर की बात नहीं मानी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और ये सिन्हा ने इतनी बड़ी जो हरकत की है, सीधा लठ मारने की बात किया, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? ये बात क्यों नहीं उठाते आप? हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब आप हमको भी गलत समझे तो वो आपको गलत नहीं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपको तो पता होगा कल जो उसको सस्पेंड किया है SC को, एक मेयर की बात ना मानी उसने, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और इतने लाखों किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाले को क्यों नहीं सस्पेंड किया? ये मेरे मोबाइल में भी उसकी वीडियो है। शरेआम हमारे किसानों के ऊपर लाठी बरसाने की बात कही। उसने कहा जो भी निकले उसका सर फटाना चाहिए, कपड़े लहू लुहान होने चाहिए। उसको तो सस्पेंड किया नहीं, उस गरीब को सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ का कानून है? चलिए, सवाल उठा रहे हैं कि जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हर कोई उसे देख रहा है और किसानों को लेकर के इतनी बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर जो भी आपको दिखे उनका, जो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, उनके लिए ये मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड क्यों नहीं करती सरकार? प्रशासन इतना लूज क्यों हो रहा है जब ये मामला बिल्कुल सामने आ चुका है? तमाम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। पीछे ये तस्वीरें भी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है अभी सभी किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठीक मिनी सेक्रेटरीट के जस्ट बाहर, और पीछे यहाँ पर लंगर भी चल रहा है सभी किसानों के लिए। और वो तस्वीरें देखिए जहाँ पर जो है ये लोग बैठे हैं, अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं SDM के ऐसे बयान को लेकर के भी, और तमाम उन चीज़ों को लेकर के जो 150 किसान या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो सभी घायल हुए। उनमें से एक व्यक्ति जो है शहीद भी हो गए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अब जगह जगह किसान जो है आवाज़ उठा रहा है और मिनी सेक्रेटरीट के बाहर, ठीक मिनी सेक्रेटरीट के बाहर, और बहुत यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात है। पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल रात भी, देर रात भी यहाँ पर बवाल हुआ है और किसान लगातार प्रशासन से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे थे। प्रशासन और किसान ने बातचीत भी की पर वो भी नाकाम रही। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे पर कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़ी अपडेट आप तक पहुँचे, इसीलिए इधर उधर हम हर जगह जा रहे हैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, अहम तस्वीरें दिखाने के लिए इस देश की। फिलहाल के लिए नमस्कार।